नमस्कार, मैं मंटू कुमार। राजनीति का खेल हर रोज बदलता है, लेकिन आज का दिन भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बन गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत के साथ बीजेपी के लिए मुश्किलों का नया अध्याय शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह जीत इतनी अहम क्यों है। आइए आपको बताते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि राज्यसभा का सभापति भी होता है। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने का असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ता है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन ने यह चुनाव जीतकर मोदी सरकार को सीधा संदेश दे दिया है कि विपक्ष अब बिखरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब तक हर चुनाव को जीतने का मंत्र लेकर चलते रहे हैं, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। जब रिजल्ट आया तो बीजेपी खेमे में सन्नाटा था और कांग्रेस खेमे में जश्न। राहुल गांधी, जो लंबे समय से वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमले की बात करते रहे हैं, आज इस जीत के बाद और ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। यह सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं है, बल्कि जनता का संदेश भी है। जनता कह रही है कि अब सत्ता पर एकाधिकार नहीं चलेगा, लोकतंत्र में हर आवाज सुनी जाएगी। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ एक उपराष्ट्रपति चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई सुबह के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं के चेहरे पर मायूसी की तस्वीरें हर जगह वायरल हो रही हैं। मोदी और अमित शाह जैसे नेता भी इस हार को हल्के में नहीं ले पा रहे हैं। वजह साफ है, यह चुनाव भले ही सीधा जनता द्वारा न कराया गया हो, लेकिन इसके नतीजे जनता की नब्ज को दिखाते हैं। विपक्ष ने जो एकजुटता दिखाई, उसने बीजेपी के आत्मविश्वास को हिला दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मोदी सरकार की नींव वोट चोरी पर खड़ी है, और अब जब विपक्ष मजबूत होकर खड़ा है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को कड़ा जवाब देगी। यही संदेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बार बार देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि छोटे चुनाव बड़े संकेत लेकर आते हैं। आज का उपराष्ट्रपति चुनाव आज उसी बात का सबूत है। बीजेपी, जो खुद को अजय मानती थी, उसे विपक्ष ने करारा झटका दिया है। इस जीत से विपक्ष का मनोबल 7वें आसमान पर है और बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। अब सवाल यह है कि इस जीत के बाद आगे क्या होगा। क्या मोदी सरकार की पकड़ ढीली पड़ेगी? क्या बीजेपी के सहयोगी दल भी अब विपक्ष का रुख करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 से पहले ही मोदी युग का अंत शुरू हो गया है? बीजेपी के लिए यह हार केवल एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि यह हार उसकी रणनीति और संगठन क्षमता पर सवाल खड़े करती है। बीजेपी हमेशा से अपने गठबंधन और नंबर गेम पर गर्व करती रही है, लेकिन इस बार विपक्ष ने उसे उसी मैदान में हराया है। विपक्ष की यह जीत दिखाती है कि अगर सभी दल मिलकर लड़े तो बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इस नतीजे को विपक्ष आने वाले लोकसभा चुनाव के ट्रेलर मानकर पेश कर रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्षी नेताओं ने इस जीत को जनता की जीत बताया है। मोदी और योगी की छवि हमेशा एक मजबूत और अजय नेता की रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। मोदी के गुस्से और योगी के मायूस चेहरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जनता सवाल कर रही है, क्या मोदी का खेल खत्म हो रहा है? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि यह जीत तो बस शुरुआत है। असली खेल लोकसभा चुनाव में होगा और वहां बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना ही उनका लक्ष्य है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि उपराष्ट्रपति पद जीतने का मतलब केवल एक चुनावी उपलब्धि नहीं है, यह रणनीतिक जीत है। अब संसद में विपक्ष और ज्यादा ताकतवर होगा। सरकार को हर बिल पास कराने में चुनौतियां आएंगी और यही बात बीजेपी को परेशान कर रही है। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो बीजेपी लगातार चुनाव जीतते जीतते ये मान बैठी थी कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार विपक्ष ने साबित कर दिया कि अगर सब मिलकर चलें
तो मोदी शाह की जोड़ी को हराया जा सकता है। यही विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। अब बीजेपी को यह डर सताने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी यही एकजुटता काम करेगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में विपक्ष अगर इसी तरह मजबूत खड़ा रहा तो बीजेपी का सपना चकनाचूर हो सकता है। राहुल गांधी इस समय विपक्ष के केंद्र में है। उनकी यात्राएं, उनके भाषण और जनता से उनका सीधा जुड़ाव विपक्ष को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। यही वजह है कि इस जीत को राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपलब्धि भी माना जा रहा है। बीजेपी अब यह सोचने पर मजबूर है कि आखिर उसने कहां गलती की। क्या वह विपक्ष को हल्के में ले बैठी? क्या उसके अपने सहयोगी दल धीरे धीरे उससे दूर हो रहे हैं? और क्या जनता अब बदलाव चाहती है? सियासत का यह खेल अभी लंबा चलेगा, लेकिन एक बात साफ है, इस उपराष्ट्रपति चुनाव ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस और विपक्ष इसे अपने अभियान का सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। मोदी का खेल खत्म, यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में यह नारा कितना असर दिखाता है। दोस्तों,